कहते हैं जो काम सारी ज़िंदगी एक बाप कर सकता है वो कोई और शख्स नहीं करता। मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन एक शख्स ऐसा है जो आपकी इस कमी को पूरा ज़रूर कर सकता है, और वो है एक मुखलिस शौहर। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सुन रहे हैं पाकिस्तानी अदाकारा उरूज अली की आवाज़ और देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शादी मुबारक। आप लोग कह रहे होंगे कि स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा चहकती थी, हंसती बोलती है, लेकिन आज क्यों थोड़ा सा मूड ऑफ है। मूड ऑफ नहीं है, बिल्कुल भी मूड ऑफ नहीं है। बस वो कहते हैं ना, एक इंसानी नेचर होता है कि उसके साथ अगर थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम या कोई गम आ जाए तो थोड़ा सा मूड जो है वो सैड सा हो जाता है। तो यही सूरत हाल कुछ मेरे साथ भी है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो आज मैं उनके घर जा रही हूँ, उनके पास उनसे मिलने के लिए, लाल हुसैन को लेकर। अब आगे व्लॉग बनाने से पहले मैं इतना बता दूं कि मुमकिन है कि आगे व्लॉग्स कुछ ना आ सकें, कुछ दिन ना आ सकें, क्योंकि मैं पापा के घर जा रही हूँ तो व्लॉग शायद ना बन सकें। और आज का व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ में कुन फरमा दे और मेरे बाप को शिफा और तंदुरुस्ती मिल जाए। मेरे पापा की तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, वो लाल हुसैन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बस मुझे लाल हुसैन के साथ खेलना है, उसको लेकर आओ। और इसी बात का प्रेशर फैमिली ने भी मुझे बहुत ज़्यादा दिया हुआ है कि लाल हुसैन को उनके पास लेके जाओ, उनका दिल लगेगा। और वो इसको देख के ना कुछ खा भी लेते हैं, और इसी को देख के ही मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी फ़िज़ियोथेरेपी वगैरह भी करवा लेंगे, जिसकी उनको कि मैं फ़िज़ियोथेरेपी नहीं करवाऊँगा, मुझे बस लाल हुसैन को देखना है, लाल हुसैन को लेकर आओ। तो मैं लाल हुसैन को उनके पास लेके जाऊँगी और लाल हुसैन की शक्ल दिखा के उनसे कहूँगी कि प्लीज़ फ़िज़ियोथेरेपी करवा लें। मैं कुदरत के कानून को नहीं कुछ कह रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी के माँ बाप को सारी ज़िंदगी नहीं जाना चाहिए कहीं भी। माँ बाप, अब हम लोग भी बने ना, तो हम लोग का भी दिल करता है कि हम सारी उम्र शेल्टर बन के अपने बेटे के साथ रहें। तो इसी तरह मुझे भी यही लगता है कि यार माँ बाप को ना औलाद से दूर नहीं होना चाहिए, मगर जो मेरे मालिक की रज़ा, जो मेरे मालिक ने लिखा है नसीब में वो होना है। वो कहते हैं ना कि ये हम लोग अमानत है खुदा की, वो जब चाहे वापस ले लें। और ज़िंदगी में बड़े बड़े गम भी आए, मेरी लाल आवरेज मेरी बेटी आई, उसने वापस ले ली, मैंने उसकी रज़ा में रज़ा मिलाई तो उसने मुझे बेटा अता किया, मेरी औकात से ज़्यादा मुझे अता किया। कोई बात नहीं, ज़िंदगी में गम आते रहेंगे, हम हर गम को फेस करते रहेंगे। और इस चैनल का मकसद ही यही है, आप लोग को मोटिवेट करना, आप लोग को डाउन नहीं करना। तो प्लीज़ मेरे लिए, मेरे वालिद साहब के लिए ख़ास दुआएं आप लोग ने करनी है। मेरी छोटी सी फैमिली है, लेकिन छोटी सी फैमिली में से क्या पता खुदा किसकी दुआ में कुन फरमा दे, उनकी सेहत के लिए ख़ास दुआ कीजिएगा। और ज़िम्मेदारी जो है, जो कि औरत के लिए प्रायोरिटी है, तरजीह है, मेरी ज़िम्मेदारी मेरा शौहर भी है। और चूँकि मैं एक डेढ़ हफ़्ते नहीं होंगी घर पे, तो मैं चाहती हूँ कि वो बाहर के खाने ना खाएं। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी एक टेंशन जो होती है उसको सफाई सुथराई की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। उसने मुझे कहा भी तुम खाने वाने ना बनाओ, मैं एडजस्ट कर लूँगा। हाँ, वो मुझसे मुसलसल यही कहे जा रहे हैं कि आप जाओ कर लेंगे, लेकिन नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मैं नहीं चाहती कि शादी जो है बाहर के खाने खाएं, उनकी सेहत पे कोई असर हो एक डेढ़ हफ्ता। उनको वैसे भी बाहर के खाने ज़्यादा सूट नहीं करते। तो मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़े से सालन रेडी कर सकूं, और उनका जो है वो तकरीबन कम से कम चलो एक हफ़्ता तो आराम से गुजर जाए। तो आज के ब्लॉग में मेरी मसरूफियत आज की आप देखेंगे, क्योंकि मुझे निकलना है, जाना है पापा के पास। तो मैं खाने भी रेडी करती हूँ आज, और अपनी पैकिंग और लाल हुसैन की पैकिंग भी करती हूँ। ये शादी के लिए मटन कढ़ाई रेडी हो रही है, अभी इसमें रेडी होने में टाइम लगेगा। ये देखिए माशाल्लाह गोश्त बिल्कुल गल गया, क्योंकि मैं कुकर यूज़ नहीं करती हमेशा, आपको मैंने बताया है। तो ये बिल्कुल गोश्त गल चुका है। ये मटन कढ़ाई रेडी हो रही है, और इसके साथ ये मूंग मसूर की दाल भी रेडी हो रही है। इसके बाद मैं रेडी करूँगी आलू चिकन। अल्हम्दुलिल्लाह शादी के लिए मटन कढ़ाई रेडी हो चुकी है, ये देखें। तो शादी ने कहा था मुझे थोड़ा सा शोरबा चाहिए, बिल्कुल खुश कढ़ाई टाइप नहीं बनाना, तो मैंने थोड़ा सा शोरबा इसमें छोड़ दिया है। तो ये अब ये मटन कढ़ाई नहीं है, शायद ये मटन शोरबा है। अल्हम्दुलिल्लाह शादी के लिए आलू चिकन का सालन भी रेडी हो चुका है, थोड़ा शोरबे वाला। उनको शोरबा बहुत पसंद है आलू चिकन का। और इसके साथ ही मेरी मूंग मसूर की दाल भी रेडी हो चुकी है। शुक्रिया आपका, जाते हुए भी आप इतना ख्याल रख रही हो, बहुत शुक्रिया आपका। अरे शहरी, शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। शुक्रिया, माफ़ी, ये रिश्तों का एहतराम है, और ये रिश्तों पे वाजिब भी है, और इससे प्यार ही बढ़ता है। और जिस सिचुएशन से आप गुजर रही हो, हम गुजर रहे हैं, हमारी फैमिली गुजर रही है, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे
सबके लिए और हमारे लिए भी। खैर दिखाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार क्या बात, शाहजी, ये रवाज मेरे बन कहने गया। पे हाँ आप रवाज वाली बोटी अपनी फेवरेट बोटी खाने वाला बनाए। देख लो, आपको अभी भी ये चीज़ें इस हालत में मेरी, यार मैं मुतमईन होती हूँ ना कि पीछे से आप घर का खाना खा रहे हो। आप होटल खाना खा के बीमार पड़ जाओ, डबल मसालों से अच्छा है कि घर का खाना बना के नहीं दो। बीमार क्या पड़ेंगे, अल्लाह पाक भी सेहत देगा इन हालात में, इन कंडीशंस में आजकल सब कुछ बीमारियां चलता इतनी है। फैली हुई है कि बहाना चाहिए बस। बिस्मिल्लाह की बरकत। वाह क्या गलाया आपने, हमेशा की तरह है कुकर के बगैर। कुकर के बगैर। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया बस यहाँ मेरी जीत होती है जब आप अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया और मज़े से खाते हैं। आपका शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह शादी के लिए भी सारे सालन वगैरह रेडी हो चुके हैं। मैंने आटा भी गूंद के रख दिया है ताकि उनको बाहर की नान वगैरह ना खानी पड़े, क्योंकि बाहर की नान मैदे की होती है तो उनको स्टमक इशू हो जाता है। तो सालन भी रेडी हो चुके हैं उनके, और आटा ही मैंने गूंद के रख दिया है। वो उसके पेड़े बनवा कर नान वाले से रोटियां बनवा लेंगे। और साथ ही पैकिंग भी हो गई है मेरी और लाल हुसैन की। बच्चा है साथ में तो उसकी छोटी छोटी इतनी चीज़ें अभी, क्योंकि मैं टेंशन में ही बहुत ज़्यादा हूँ। उम्मीद है कि मैंने उसकी सारी चीज़ें रख ली होंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और पापा से भी मेरी बात हुई, कल जाना है मुझे, तो उनसे बात हुई तो वो सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि लाल हुसैन को बस जल्दी से मेरे पास लेकर आ जाओ। तो मैंने उनसे एक वादा भी लिया है कि मैं लाल हुसैन को लेकर आऊँगी तो आपको उसकी खातिर जो आपने अपनी डाइट भी अच्छी करनी है, आपने मेडिसिन भी प्रॉपर लेनी है, आपने फिजियोथेरेपी भी करानी है और अपने अंदर भी हिम्मत लानी है। तो पापा ने वादा तो किया, बस बार बार यही कहे जा रहे हैं कि लाल हुसैन को लाओ। अच्छा, उनकी ज़बान पे जो है ना सिर्फ 2 अल्फाज हैं। एक तो अपनी माँ को याद कर रहे हैं जो कि अब दुनिया में नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया उनकी डेथ हुए हुए, मेरी पैदाइश से पहले ही। और साथ दूसरा नाम जो है वो मुसलसल लाल हुसैन का, बस लाल हुसैन को लेकर आओ। और एक बड़ी प्यारी बात है कि जब हमारी औलाद की औलाद हो जाती है तो हमें औलाद से ज़्यादा वो औलाद, उसकी औलाद ज़्यादा प्यारी होती है। जिस तरह लाल हुसैन उनको प्यारा है बहुत ज़्यादा। पहले मुझसे मेरा पूछते थे, लेकिन अब यकीन जाने में सच बता रही हूँ, मुझे एक दफ़ा भी नहीं कहा कि तुम आ जाओ, नहीं, उन्होंने सिर्फ लाल हुसैन को याद किया, जो कि बड़ी प्यारी बात है। और आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके लिए ख़ास दुआ कीजिएगा। किसी की दुआ में भी खुदा कुन फरमा देगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद, मैं कितना परेशान हूँ, मेरे जहन में इस वक्त क्या क्या वसवसे और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, मैं शायद नहीं बता सकती, लेकिन आप लोग शायद अंदाज़ा कर सकते हो। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि मेरी ये कंडीशन देखकर या मुझसे कोई लड़की जो है मोटिवेशन ले ले। शायद हो सकता है कि ये वीडियो जो है कोई ऐसी लड़की देख रही हो जिसकी सूरत हाल मेरी ही जैसी हो, जिसके माँ बाप में कोई बीमार हो या अपनों में कोई भी बीमार हो और वो बिल्कुल हिम्मत हार रही हो, उसकी हिम्मत डाउन हो रही हो, तो शायद मेरी ये वीडियो देखकर उसके अंदर मोटिवेशन आ जाए। और मेरा चैनल भी मोटिवेशन का है, तो मैं तमाम अपनी गमज़दा सिचुएशन को कवर करके आप लोग को मोटिवेट कर रही हूँ कि हर सूरत हाल में हिम्मत से और हौसले से डट के खड़े रहना है। चाहे और देखो एक दोनों घर को मैनेज करना है, जैसे मैं मैनेज कर रही हूँ। यहाँ की भी सूरत हाल मुझे देखनी है, इस घर को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि औरत के लिए शादी के बाद प्रायोरिटी जो है वो शौहर का घर हो जाता है। तो मुझे यहाँ भी देखना है और फिर अपने बाप के पास जाके उसकी भी खिदमत करनी है और उसको भी खुश करने की कोशिश करनी है, चाहे वो लाल हुसैन के ज़रिए ही क्यों ना हो। तो मेरी इस वीडियो से ज़रूर मोटिवेशन हासिल कीजिएगा और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे वालिद साहब को ख़ास दुआ में याद रखिएगा, उनकी सेहत याबी के लिए ख़ास दुआ कीजिएगा।